हेलो फ्रेंड्स। मैं अब आज को बताने वाला हूँ कि TCS में जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो उसमें क्या क्या प्रोसेस हुआ था, मैं कैसे सेलेक्ट हुआ, मैंने कौन कौन से राउंड दिए हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आज आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब एक्सप्लेन करने में बताते हैं सबसे पहले कि TCS MNC कंपनी है और मोस्टली इसको ये कहते हैं कि जब आपको लॉन्ग टाइम के लिए रुकना हो, ये एम्प्लॉय को इतनी जल्दी आसानी से निकालती भी नहीं है और वर्किंग कल्चर थोड़ा प्रेशराइज भी नहीं है इतना। वो प्रोजेक्ट डिपेंड करता है बट मोस्टली इतना ऐसा ही होता है। मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं TCS में कैसे सेलेक्ट हुआ, जो भी सारा प्रोसेस है उसके बारे में मैं आपसे बात करूँगा और आपको एक्सप्लेन करूँगा कि TCS में कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अब जैसे कि देखिए कि मैंने TCS का इंटरव्यू क्रैक किया था और कितने अटैम्प्ट दिए हुए थे, ये सारी चीज़ें। फर्स्ट आता है अप्लाई करने का। अगर अप्लाई करने की बात करें तो मैंने 2 जगह से अप्लाई किया था, naukri.com और लिंक्डइन में मैं सबसे ज़्यादा अप्लाई करने के लिए यूज में लेता हूँ। इस पर सारी वैकेंसी शो हो जाती है, आप डायरेक्ट जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं लिंक्डइन को फर्स्ट प्रायोरिटी देता हूँ। आप भी अगर जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब ढूंढ रहे हैं तो लिंक्डइन से अप्लाई करें। लिंक्डइन से अप्लाई करने के बाद में आप ये जानेंगे कि अगर TCS में हम इंटरव्यू देते हैं, सेलेक्ट नहीं होते हैं तो कितने अटैम्प्ट दे सकते हैं। देखो TCS में मुझे ये फ़ायदा मिला कि क्या बोलते हैं, TCS आपके अटैम्प्ट काउंट नहीं करता। अगर आप अलग अलग लोकेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो अटैम्प्ट जब तक आप सेलेक्ट होकर डॉक्यूमेंट प्रोसेस तक नहीं जाते तब तक आपका अटैम्प्ट काउंट नहीं होता। तो आप कितनी भी बार दे सकते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो जैसे कि बात करते हैं कि अटैम्प्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अटैम्प्ट कितने हो कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं। अब ये चीज़ बताते हैं, जैसे मैंने TCS में एक बार मैं मैनेजर राउंड तक गया था बट उस टाइम मेरी सिस्टम की लाइट चली गई थी, तो उस वजह से मैं उस राउंड को कैरी नहीं कर पाया था। तो उस टाइम मेरे 3 राउंड हुए थे। इस बार जब मैं सेलेक्ट हुआ तो मेरे 2 राउंड हुए थे। एक ही राउंड में मेरा टेक्निकल भी और मैनेजर राउंड दोनों एक साथ हो गया था। फिर नेक्स्ट HR राउंड होता है। HR राउंड आपको पता ही होता है कि HR राउंड में कुछ नहीं, वो सैलरी ऑफर जो करते हैं, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आपको बताया जाता है या जॉब लोकेशन आपकी जो भी बताई जाती है। और मोस्टली अगर हम इसको काउंट करें तो ये होता है कि टेक्निकल राउंड 30 मिनट का होता है, मैनेजर राउंड 30 मिनट का और HR राउंड 5 से 10 मिनट का। वो आपसे बात करेंगे, आपको नेगोशिएबल करेंगे कि हम इतना ही पैकेज दे पाएंगे, इतना नहीं दे पाएंगे। आपको वैसे भी पता है कि इतना पैकेज वो ऑफर नहीं करते हैं। तो मोस्टली जैसे कि मैंने काउंटर किया था तो वैसे आप काउंटर कर सकते हैं। टेक्निकल का जो होता है पार्ट, टेक्निकल पार्ट में क्या होता है कि सबसे पहले तो जो भी राउंड होता है, सबसे मेन चीज़ सबसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ या ब्रीफ इंट्रोडक्शन, IT एक्सपीरियंस के बारे में आपसे पूछा जाता है। फिर उसके बाद वो जैसे मैंने Node.js का दिया था तो Node.js से रिलेटेड वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं 1 बाय 1। तो वो 5 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, डिपेंड होता है कि आप कितनी जल्दी आंसर दे रहे हैं। तो वो बार बार पूछते जाएंगे। अगर आप आंसर को थोड़ा लंबा खींच रहे हैं, बता रहे हैं, तो आप आराम से 30 मिनट में कम ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि वो भी ये। और फिर आता है कोडिंग राउंड। कोडिंग राउंड मतलब आपका 10 मिनट कोडिंग राउंड में जाता है। आप उसको 15 मिनट भी खींच सकते हैं बट मोस्टली 10 मिनट में हो जाता है अगर आपकी कोडिंग प्रैक्टिस अच्छी हो। और सिंपल क्वेश्चन आज किए जाते हैं, मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि आपसे कुछ हाई फाई ये चीज़ें पूछी जा रही हो कि कुछ भयंकर DSA के क्वेश्चन पूछ जाए। एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है तो वो इसके अंदर काउंट होते हैं। तो इसके 2 पार्ट हो गए। अगर हम पहले पार्ट की बात करें, जैसे मैंने Node.js का दिया था, तो Node.js में क्या हुआ था कि मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे प्रॉमिस के रिगार्डिंग पूछे थे, असिंक अवेट पूछे गए थे मुझसे, कॉल बैक फंक्शन पूछा गया था, मिडल वेयर क्या होती है, इवेंट लूप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होता है, इवेंट लूप के बारे में पूछा गया कि सिंगल थ्रेडेड है, कैसे वर्किंग करती है Node.js, promise.all सेटल में क्या है, और लास्ट में यूनिट टेस्टिंग। मोस्टली 1-2 क्वेश्चन आपसे आस्क करेंगे तो वो डेटाबेस के कर सकते हैं बट इतना ही पूछा जाता है और डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कौन ले रहा है। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि जैसे आपका इंटरव्यू अगर मेल ले रहा है तो वो थोड़े आपसे कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन भी पूछ सकता है, प्रॉब्लम भी आस्क कर सकता है। बट अगर फीमेल ले रही है तो लिमिटेड क्वेश्चन वो आस्क करती हैं, उनका जो कोडिंग का क्वेश्चन भी होता है तो वो ईजिली क्रैक हो जाता है। मैंने आज तक जितनी भी कंपनियों के इंटरव्यू निकाले हैं मोस्टली मुझे इंटरव्यू लेने वाली फीमेल ही मिली है। मैंने कैपजेमिनी का इंटरव्यू क्रैक किया है, IBM क्रैक किया है, ये TCS का इंटरव्यू क्रैक किया है और डिलॉयट का भी मैंने फर्स्ट राउंड क्रैक कर लिया है बट सेकंड राउंड
मेरा बाकी है। तो ये सारी चीज़ें उसके अंदर पूछी जाती है, आपको उसके बारे में बताया जाता है कि आपको बताना होता है कि ये चीज़ कैसे वर्किंग करती है, क्या डेफिनेशन होती है। अब कोडिंग से बात करें तो मुझसे जो कोडिंग का क्वेश्चन पूछा गया था वो एक ऑब्जेक्ट दिया गया था, उसमें मल्टीपल वैल्यू थी, ऑब्जेक्ट के अंदर आईडी, नेम और एज दी गई थी। तो उन्होंने आईडी 3 डेटा था उसके अंदर, तो उन्होंने क्या किया कि इसमें से डुप्लीकेट वैल्यू निकाल के रिमूव करके बिना डुप्लीकेट वाला डेटा देना था। जैसे कि 3 वैल्यू में से एक की ID 1, एक की ID 2 और एक की ID 1 थी। तो मुझे ये करना था कि इनमें से जो भी डुप्लीकेट वैल्यू वाली है उसको रिमूव करके बाकी वाला डेटा शो करना था। तो मैंने वो कर दिया था। सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कॉल बैक की डेफिनेशन। कॉल बैक की डेफिनेशन के बाद उन्होंने बोला था कि कॉल बैक का एक फंक्शन बना के हमें बताओ कि कॉल बैक काम कैसे करता है, कॉल बैक को कैसे प्रोसेस किया, तो वो मैंने उनको करके बताया था। उसके बाद जो था मेरा ये राउंड क्लियर हो गया था, ये 30 मिनट का चला था। उसके बाद उन्होंने मुझसे मैनेजर राउंड बोला। मैनेजर राउंड में उन्होंने क्या किया कि उन्होंने मुझसे सबसे पहले तो वही वो भी घूम फिर के टेल मी अबाउट योरसेल्फ ये पूछते हैं पहला। उसके बाद वो बोलते हैं कि आपने जो अपने प्रीवियस प्रोजेक्ट में काम किया है या आपके जो डेली टास्क होते थे उनके बारे में बताओ। टास्क का मैनेजमेंट कैसे हो रहा था, स्क्रम कॉल कैसे हो रहे थे, आपके अंडर में और क्या बोलते हैं एम्प्लॉय काम कर रहे थे, आप टीम लीड कर रहे थे नहीं कर रहे थे। अगर आप एक्सपीरियंस हो, फ्रेशर हो तो वो आपसे इतना नहीं पूछते हैं। अगर एरर आ रही है कोड में तो रेक्टिफाई कैसे करेंगे, चाहे सर्वर साइड पे मतलब प्रोडक्शन पे एरर हो या देव पे हो, आप किस तरह मैनेज करेंगे। या क्या कभी कभी आपके टास्क डिले हो रहे हो तो उसको किस तरह से, आपकी टीम टास्क डिले परफॉर्म कर रही है तो उसको कैसे मैनेज करेंगे, और आप अपने जूनियर टीम मेंबर को कैसे सब करेंगे। इसके बाद क्या बोलते हैं आप कितनी जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपसे मैनेजर पूछता है। मोस्ट प्रॉब्ली आप मान लीजिए कि आप अगर आपने टेक्निकल राउंड क्लियर कर रहा है तो 70% 75% के आसपास आपका सिलेक्शन हो गया है। बस आपको सिर्फ मैनेजर को सिर्फ डिस्क्रिप्शन में बताना होगा कि आपका काम कैसे चल रहा है, वो पुराना प्रोजेक्ट कैसे था, ये सारी चीज़ें। तो ये होने के बाद सीधा आपको वैसे भी आपको पता चल जाता है कि मैनेजर ये सब जो पूछ रहा है तो आपको टीम में लेना चाहता है। तीसरा राउंड होता है HR राउंड। सबसे पहले तो वो कुछ नहीं, आपका लास्ट पैकेज होता है, उस पैकेज में कुछ अमाउंट जोड़ के वो आपको बता देंगे कि हम आपको ये पैकेज ऑफर कर रहे हैं। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप उसको एक्सेप्ट करें ना करें। आपके पास अदर ऑफर है तो वो उनको काउंटर करें या उनको मना कर दे, क्योंकि वो उनकी HR का काम नेगोशिएशन का है, वो नेगोशिएट करेगी आपसे। वो आपको बोलेगी हम इससे ज़्यादा नहीं दे रहे। मुझे भी कहा गया था तब मैंने उनको ये बोल दिया था कि मुझे नहीं, कोई ना मैं दूसरी जॉब ढूंढ लूँगा, मुझे ये पैकेज नहीं चाहिए। फिर उसके बाद वो बोलते हैं उस टाइम आपको फ़ोन नहीं करेंगे बट नेक्स्ट डे आपको कॉल करके बोलेंगे हाँ हमने बात की है, हम बढ़ाएंगे, आपको कितना एक्सपेक्टेशन है हम उतना देंगे। तो ऐसे करके फिर सेकंड चीज़ है वो आपको जॉब लोकेशन और डॉक्यूमेंट के लिए आस्क करेंगे। तो डॉक्यूमेंट बहुत सारा प्रोसेस होगा और जॉब लोकेशन वो वैकेंसी के अकॉर्डिंग जो आपको पहले बता दी गई थी वो आपकी फाइनल हो जाएगी। इंटरव्यू क्लियर होने के बाद वो आपकी जॉब लोकेशन चेंज नहीं करेंगे, ये चेंज होगी। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होता है 18 महीने का, 18 महीने बाद ही आप प्रोजेक्ट चेंज कर सकते हैं। तो उसके बाद ही आपको अपनी लोकेशन मिलेगी नियर बाई, जो भी घर पे लेना चाहते हैं। तो उससे पहले आप ये सोच लें कि अगर आपको नियर बाई लोकेशन चाहिए तो नियर बाई लोकेशन की वैकेंसी पे अप्लाई। तो ये होता है। उसके बाद जब सिलेक्शन वलेक्शन हो गया तो आपको वहाँ बुलाते हैं, आपका ऑन बोर्डिंग प्रोसेस होता है। वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद पॉलिसी एक्सप्लेन की जाती है और एक वेलकम किट किया जाता है। आपको बताऊँ मुझे वेलकम किट में पता क्या मिला था, 10 रुपये वाली डेयरी मिल्क। तो ये उन्होंने दिया था, उनकी तरफ से कोई बोतल या कोई किट बॉक्स कुछ नहीं दिया गया था, सिर्फ वेलकम किट मान के उसको दिया गया था। हाँ, उनकी तरफ से फूड प्रोवाइड किया गया था, लंच करवाया गया था, बट डेयरी मिल्क से ही मुझे दिया गया था TCS में। तो ये सारी चीज़ें हुई, आपको मैं बता दिया। अगर आपको इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। जो भी एक्सप्लेन करना है कैसे क्या है तो मैंने Node.js के लिए दिया था इंटरव्यू, तो उन्होंने मुझसे दिया आपकी जो भी स्किल साइट टेक्नोलॉजी है आपको उसके अकॉर्डिंग पूछा जाएगा, बट इंटरव्यू लेवल इतना हार्ड नहीं होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।